डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसहाक डार नाअहली दरख्वास्त की समाअत करते हुए इस दरख्वास्त को ही खारिज कर दिया है। एहतसाब का बयानिया जो हुकूमत का था, क्या वो दम तोड़ा है? इसहाक डार साहब बहाल हो गए हैं, जी जी, खबर बहाल। ये है, जी ठीक है ना। इसहाक डार साहब जो हैं उनको नाहल कराने के लिए एक दरख्वास्त गई थी, लेकिन इसहाक डार साहब जो है वो बहाल हो गए। तो ये एक हुकूमत के लिए एक ज़ाहिर है कि उनका ये ख्याल था कि, बल्कि ये वो सीट थी जिसके ऊपर आपको याद होगा पहले हो रहा था कि इसहाक डार साहब की सीट खाली करवा के वहाँ पे शौकत तरीन साहब को लाया जाएगा। जी जी सर, तो इसहाक डार साहब अब सेनेटर हैं, ठीक है। और उनकी जो सेनेटरशिप है वो उनकी 2018 से काउंट हो रही है। और अब ये बड़ी अजब सी बात है कि उनके वो सेनेटर हैं, तो उनके गुफ्तगू पे पाबंदी क्यों है? मतलब मेरे इसहाक डार साहब से ताल्लुकात जो हैं उनकी दौर हुकूमत में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात रहे हैं, जो कि पहले अच्छे थे। लेकिन मसला ये है कि वो ये जो मईशत और कर्जे और ये सारी जो बात कर रहे हैं, ये तो हम एक तरफ से सुन रहे हैं बात, तो ज़रा इसहाक डार साहब को भी इजाज़त दी जाए ना कि वो भी ज़रा आके मीडिया पे ये बयान करें कि कितने कर्जे उन्होंने लिए हैं और कितने, और उनका एक शौकत तरीन साहब का मुकालमा होना चाहिए मौजूदा जो माशी टीम है उसका, और पिछली माशी टीम को एक मुकालमा होना चाहिए ना। जी सर। वो सेनेटर हैं, अगर ठीक है वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, अब वो तो उनको पाकिस्तान आना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान नहीं आ रहे तो कम से कम उनको ये मुकालमा तो हो ना कि उन्होंने कितने कर्जे लिए, इन्होंने कितने कर्जे लिए। ये तो क्योंकि शौकत तरीन साहब जो हैं वो भी इसहाक डार साहब के साथ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना थे, तो इसहाक डार साहब मौजूद थे ना उस वक्त हुकूमत में। जी तो बात ये है कि यानी मरकज में तो पीपल्स पार्टी थी, लेकिन इसहाक डार साहब तो डार साहब के ऊपर से कम अब ये तो बनता है कि डार साहब को, मुझे नहीं पता कि पैमरा ने पाबंदी लगाई है, किसने पाबंदी लगाई है, जिस किसी ने भी लगाई है पाबंदी, वो पाबंदी हटानी चाहिए। और ये एक मुकालमा होना चाहिए मईशत पे खुल के कि कितने कर्जे लिए हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, कितने कर्जे लिए गए हैं मुशर्रफ साहब के दौर में, कितने कर्जे लिए गए हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में, और कितने कर्जे यहाँ लिए गए हैं। वन साइडेड तो बात नहीं बनेगी ना। तो एक तो ये बात, क्योंकि मईशत के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है जानना, और ये इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि हमने कितने कर्जे लिए, पाकिस्तान पे कर्जे कितने हैं, मतलब एक फिगर तो सामने आए कि ये जो मैं इनको सुन रहा था, हमारे बड़े ज़बरदस्त हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, रात को उन्होंने बड़ी कमाल की बात की और बड़ी सही बात की, उन्होंने दुरुस्त बात की। उन्होंने कहा जब तक आप माशी तौर पे और कर्जे लेते रहेंगे मुल्कों से, तो आपकी कौमी सलामती पॉलिसी कभी भी मजबूत तर नहीं हो सकती। जी सर। भाई आप कैसे बात करेंगे? और ये खान साहब का जो स्लोगन ये रहा है कि कर्जे लेते हैं तो कैसे आके सर उठा के बात करेंगे, ये करेंगे, तो जाहिर है फिर वो जो सूरत बनी हुई है इस वक्त, तो उसमें ज़रा पता चले ना कि कितने कर्जे लिए मुस्लिम लीग नून ने। तो इसहाक डार साहब को, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल तो बाद में आए हैं और जो उनके यानी जूनियर कोलीग थे, तो ये बात बड़ी ज़रूरी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो इन्होंने बनाई है बुज़दार साहब ने, ये क्या बनाई है कमेटी। ये कमेटी, तहकीकाती कमेटी। कमेटी। यानी एक मिनट ज़रा, यानी इसके ऊपर तो बननी चाहिए एक जुडिशल कमीशन या जेआईटी जो कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे और फिक्स करे लोगों को। और इसमें जो है वो पंजाब की इंतज़ामिया हर चौथे दिन उलट पुलट हो जाती है, वो वही इंतज़ामिया तहकीक करके लोग कह रहे हैं कि बुज़दार साहब की से गफलत हुई है या बुज़दार साहब देर से पहुंचे हैं, तो वो बुज़दार साहब के ऊपर, मतलब ये किस तरह की, ये क्या है? तो ये देखें, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब को मैंने कल भी गुजारिश की थी, वो पीपल्स पार्टी सारे मामला से निकल जाए, इवन करप्शन के मामला से भी, वो थर के बच्चे, वहां से शुरू हुआ था ये माशी दहशतगर्दी वाला खेल, जिसको मैं इसमें ज्यादा तफसील से आज बात नहीं करना चाह रहा। ये माशी दहशतगर्दी वाला जो जो लफ्ज़ है, इस हुकूमत ने ख़त्म किया है। मैं इस वक्त बात इस पर ज़्यादा नहीं छेड़ना चाह रहा। इस जो मैंने जुमला बयान किया है, इस लफ्ज़ को ख़त्म किया गया है कि ये लफ्ज़ हमारी पॉलिसी, हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं होगा कि माशी दहशतगर्दी, ठीक है। उसमें क्योंकि डोनर शोनर भी आ गए थे बहुत सारे उन नामों में। तो बहरहाल वो मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा, वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन
अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो बात की है वो बात की है कि मुल्क की मईशत का बरह रास्त ताल्लुक जो है वो सलामती से होता है जी। और अगर मईशत में अगर करप्शन है तो ये वो बात थी जो उस वक्त 2014, 15, 16 से अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी और माशी दहशतगर्दी और ये सारा मामला, और जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे अक्रॉस द बोर्ड तो मुल्क आगे नहीं चलेगा, जिसको कि इनके लोगों ने खत्म किया आके। खान साहब की पता नहीं मर्जी थी नहीं थी, इनके लोग थे आसपास थे, इलेक्टिबस थे, क्या थे, वो सारा का सारा मंत्रा खत्म किया गया। लेकिन आखिर में घूम फिर के जो मर्जी कर लें, इस मुल्क ने अगर ठीक होना है तो वही उसी स्लोगन से ठीक होना है जो स्लोगन इन नशिस्तों में 5 साल तक लोगों के दिमाग के अंदर, लोग कहते हैं आप बात क्यों नहीं करते। बात इसलिए नहीं करते कि आपके अकाबरीन कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। ठीक है, अकाबरीन जब कॉम्प्रोमाइज हो जाएं और वो कहें कि जी यार सिस्टम छोड़ देना, करप्शन वो हो जाता है, चल तो दिल का अच्छा है ना, छोड़ देना, बात 20-25 अरब रुपया खा गया तो खैर है ना, तो मसला ये हुआ है। ठीक है, तो उसकी वजह से, लेकिन फिर मैंने पिछले 2 या 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले कहा था कि ऑपरेशन जबरदस्त की स्पीड जो है वो बढ़ा दी जाए, और फिर आप देखेंगे क्या हो रहा है। और अब ये इसके ऊपर पूरा एक्सीलेटर में अब प्रेस करने जा रहा हूं किसी लिहाज के बगैर। क्या माशी दहशतगर्दी का लफ्ज जानबूझ के खत्म किया गया या नहीं किया गया? वो जो लिस्टें थी माशी दहशतगर्दों की वो कहां हैं? क्या लूटी हुई दौलत वापस लाओ, ये बात आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म कर दिया गया जानबूझ के या नहीं? ये कहा गया क्यों हुआ, ये तो ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, देखें ना गायबी। कितनी दफा आपने लोगों के मुंह से ये नाम सुना है माशी दहशतगर्दी? ये नेशनल प्लान का हिस्सा है माशी दहशतगर्दी। कितनी दफा आपने सुना है ये लफ्ज? बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। और ये जो मैंने कहा ना कि ये वहां से स्टार्ट हुआ था जब बच्चे मर गए थे थर में, तो आज तक पीछा नहीं छूटा कि वो बच्चे कैसे मरे थे। पीपल्स पार्टी सारी बातें, करप्शन, ओमनी ग्रुप, तो वो थर के बच्चे निकलाते हैं, दोबारा याद आ जाते हैं लोगों को। जो मर्जी क्योंकि वो खालिसतन इंसानी मसला था। जो आगे पीछे दाएं बाएं मुस्लिम लीग नवाज 10 बातें इधर उधर, एवनफील्ड अपार्टमेंट आगे पीछे, वो लाहौर के मॉडल टाउन खड़ा हो जाता है सामने आके, बहता हुआ खून सामने आ जाता है। ये जो कुछ हुआ है ये सामने खड़ा रहेगा, ये भी और जो कोयटा में पहले भी हुआ था। इंसानी वाकया है ना, इसको सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। ये हॉन्ट करता रहेगा जब तक इसको प्रॉपरली ये, यानी मुझसे, अच्छा अब देखें तरीका क्या है। आपने क्यों किया? मुस्लिम लीग, यानी मैं, हर शख्स ने अपना हिसाब खुद देना है, बेशक। ठीक है, मुझसे हिसाब हो, मुझसे सवाल हो कि तुमने ये गुनाह क्यों किया, और मैं आगे से ये जवाब दूं कि वो सामने वाले ने भी तो गुनाह किया था ना, वो देखिए वो भी तो गुनाह करता है ना। मैं किसी अदालत में पेश हो जाऊं और मैं कहूं, वो जज मुझसे कहें कि आपने कत्ल किया है, ये इस वक्त लॉजिक, आप सियासत में लॉजिक देखें, उसने किया है, तुमने क्या किया था, ये जवाब नहीं है कि मैंने किया, गलती हो गई, नहीं नहीं, तुमने क्या किया था। उससे पूछ रहे, वो कह रहे उसने क्या किया था, तुमने कत्ल क्यों किया, इसने भी तो किया है, इसका कत्ल पूछो ना। अच्छा तुमने क्यों किया था, उसका कत्ल पूछो ना। ये टोटल जबरदस्त, टोटल जबरदस्त, खुद ब खुद है, आगे पीछे। कोई लॉजिक है इस बात की? कोई लॉजिक है कि मैं पूछूं कि जी ये यहां पे ये इमारत क्यों गिर गई है, तो कहते अच्छा आपको ये इमारत तो गिरती नजर आ रही है, इससे पहले जो है वो जो गिरती थी वो आपको नजर नहीं आई। अरे भाई वो गिरती थी इसीलिए तो आपको लाए थे, आपको लाए थे कि वो गिरती थी तो आप आके उनको बना के ठीक कर देंगे। ये नहीं था कि उनके ठेकेदारों के साथ और आपके ठेकेदार मिलके
माल पानी कमाएंगे और कहेंगे कि ये कुछ भी हो जाए, कुछ मर आ जाए लोग। अब शेख साहब नहीं कह रहे, शेख साहब आज गए हैं वहां पर। मैं कह रहा हूं ना, शेख रशीद साहब को अंदाजा है जरा सूरत हाल का और लोगों के गम और गुस्से का। ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, इसको सियासत से कुछ ना नून से ताल्लुक है। अच्छा एक कमाल देखिए आप, वो जो मरी का इलाका है, उसको क्वेश्चन है सारे। मरी में इतने जबरदस्त मेहमान नवाज, मैंने आपसे कहा ना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट आपको लोग हर जगह मिलेंगे, हर मजहब में मिलेंगे, हर मसलक में मिलेंगे, हर बरादरी में मिलेंगे। लेकिन अब आपके मरी के लोग ऐसे होते हैं। अच्छा भाई, मरी के लोग ऐसे होते हैं तो वहां से तो फिर सदाकत अब्बासी हमारे भाई को कैसे जिता दिया उन्होंने। फर्ज करें वहां से कोई मुस्लिम लीग नून का जीता होता तो पता नहीं क्या क्या हाल हो जाता। भाई खुदा का वास्ता, अच्छे प्यारे लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, क्या वहां पर मसला हो गया, होटल के कमरे इतने तो आप दे ले लेते ना एक दिन के। मतलब मैंने कहा ना छोड़ दें इसको, ये लेकिन ये हॉन्ट करेगा, ये याद रखें मेरी बात, ये हॉन्ट करेगा, ये दबेगा नहीं। ये वो चीज है जो जिसकी एफआईआर ऊपर दर्ज हो गई है, टक, ठीक है ना। या यहां पे कमेटियां कमीशन, ना 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 ना, बच्चे सर्दी में ठटर ठटर के, और कहा क्या जा रहा है कि उन्होंने हीटर चला लिया, यानी वो खिड़की के शीशे खोल देते, छोटी छोटी गाड़ियां, तो हीटर मतलब उनको वो गैस से नहीं मरते, वो सर्दी से, मतलब वो गैस से मर गए। अच्छा, तो वो शीशे खोल के सर्दी में वो 18 और 24 घंटे जो उनका बाप रो रहा है, चीख रहा है, तो वो अपने बच्चों को लेकर 18 घंटे बाहर आ जाता और सर्दी में खड़ा रहता एहतियाती तदाबीर के तौर पे अंदर, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी बीवी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नहीं पता था। अल्लाह ताला करम करे। इसके ऊपर तो एक जेआईटी और हाई लेवल एक प्रॉपर जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, फिक्स करें। खान साहब करें तो करें, खान साहब नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, इसमें बनता है कि क्या हुआ, और एक फिक्स करें लोगों को जो भी हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हैं, चाहे वो कोई होटल मालकान है, चाहे वो मुंतखब अराकीन है, फिक्स देम। जैसे जिस लेवल की जीआईटी वहां पे बनी थी मॉडल टाउन में, तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका वो छोड़ दें, बने जरूर इस वक्त, ठीक है। और खान साहब को इसके ऊपर जो है वो मतलब प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए कई लोगों को बरतरफ कर देना चाहिए था सख्ती के साथ। आप क्या, मैंने आपसे होटल के किराए नहीं संभाले जा रहे, कि खुदा के क्या क्या बातें करते हैं, पंजाब हुकूमत है, मतलब आपसे आपके होटल के किराए नहीं संभाले जा रहे, तो आम यानी होटल माफिया है, नहीं होटल माफिया, मरी होटल माफिया, वो पंजाब में भी नहीं, मरी होटल माफिया बना दिए लोगों को, खुदा